एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में ये बता दो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अरे मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है भाई? मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। एक सेकंड बेटा जी, एक सेकंड, मैं लाइव आ चुका हूं। मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? हेलो, बच्चों मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोग को? मैं ऑलरेडी एक मिनट पहले आ गया था, बट पता नहीं क्या हुआ, ड्यू टू सम इशू की वजह से यहां पे थोड़ा सा लेट हो गया। मैं 1 मिनट पहले ही जो है ज्वाइन कर लिया था। एक सेकंड यार। यस, आवाज ठीक से आ रही है ना? फाइन ना? फाइन। अगर आवाज ठीक से अगर आ रही तो भैया कमेंट में एक बारी आग लगा दो। लेट्स हैव द फायर इन द कमेंट सेक्शन गाइस। यस, आवाज आ रही है? बढ़िया। यस, चलिए जी। ओके, सो बेटा आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज हमारी सुबह 4 बजे बेटा बहुत इंटरनेट की वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया कि 4 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, फिर क्लास नहीं हुआ। तो मैं तुम्हारे जो प्रॉमिस किया और डिलीवरी तो भैया करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग फ्रॉग एंड कॉकरोच और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि हमारा बैकलॉग क्रिएट ना हो और हम लोग सारे चैप्टर का प्रैक्टिस एग्जाम के पहले बहुत ठीक और अच्छे तरीके से अपन कर ले यार, है कि नहीं? बहुत ठीक और अच्छे तरीके से अपने को हमें सारे चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेना है जी। कोई बेनिफिट नहीं होता। किस चीज का बेनिफिट नहीं होता? प्रैक्टिस का भाई। तो फिर बेनिफिट जिस चीज का होता है उस चीज का बेनिफिट लिया जाए। ओके, चलो यार, ठीक है यार। यहां पर ना ये रिवीजन पूरा क्लास है, कंपाइल्ड क्लास है, तो उसके लिए आप लोगों को फोकस यहां पे रिवीजन करना है। आप ये मत सोचो आपको वहां 4 तारीख को ना पोल नहीं आने वाला है। 4 तारीख को पोल आएगा क्या? कोई बताओ, कोई स्पेशल ऐसा बच्चा है क्या? सर मेरे को तो एनटीए बोला है कि मैं तेरे को पोल देने वाला हूं। नहीं होगा ना, तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बेटा ओएमआर लेकर आया करो और ओएमआर पे डॉट डॉट किया करो। लेट्स स्टार्ट द मैजिक, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस बाय डूइंग द वाला का ओएमआर वाला काम। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। इसको चार्ज कर दें तो लैपटॉप पे बीच में बंद हो जाएगा। चलिए, तो शुड वी स्टार्ट? ओके, ठीक है, चलो जी। सर व्यूज के लिए कर रहे हैं ये यहाँ क्लास? नहीं भाई, कौन है? अभिषेक कनौजिया। तुम लोगों को व्यूज से क्या मतलब लेना देना है? व्यूज से नहीं है, मेरा बैकलॉग क्लास है, तो भैया मैं बैकलॉग नहीं छोड़ सकता हूँ क्लास। इसके बाद मैं प्लस पे क्लास लेने वाला हूँ बैक टू बैक, ठीक है ना? तो आप उसका बिल्कुल भी टेंशन ना लो यार, ठीक है? चलो जी, ओके, यस, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम है अगर आपको, तो भैया आप जा सकते हो यार, ठीक है ना? कितना प्रॉब्लम है यार तुमको? सर क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सब मतलब इतना पंचायती रख के कहाँ जाओगे भाई? और 20 दिन की बात है बस, फिर कोई व्यूज के लिए नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं? चलो आ जाओ, शुड वी स्टार्ट नाउ? बेटा आज वाली क्लास में अपन फ्रॉग और कॉकरोच और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से कुल अपन 250 एमसीक्यूज करने वाले हैं। कितने? 250 अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके साथ बेटा जी आज रात को 9 बजे आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज रखा है जी। ओके, मैंने आप लोगों के लिए जैसे स्पेशल क्लास कैसे लेते हैं अपन, स्पेशल क्लास, लेकिन अब स्पेशल क्लास को एडवांस करके अनअकैडमी वीआईपी लॉन्च हो गया है। तो अनअकैडमी वीआईपी की भी पूरी की पूरी क्लासेस होंगी, एकदम स्ट्रिक्टली फ्री होंगी। 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको ये अनअकैडमी वीआईपी ऐप डाउनलोड करना होगा और जब आपको पूछेगा बाय नाउ तो वो फ्री है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, फ्री है, 1 पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है? लिंक मैंने यहाँ पे पिन कर दिया ऊपर, देखो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप कर सकते हो। सर कैसे दिखेगा क्लास? तो क्लास अपना कुछ ऐसे दिखेगा, मैं खड़े होकर पढ़ाऊंगा और मैं आपको वहां पे पोल भी दूंगा जिसको पोल में पढ़ना है, और साथ में मैं यहाँ पे तुम्हारा कैमरा भी ओपन करवाऊंगा। ओके, जो तुम लोग बहुत चीटिंग करते हो ना, किताब खोल के रखते हो, सर हम दूसरा पीडीएफ खोल के रखेंगे और टिक करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा कैमरा भी यहाँ पे इनेबल्ड रहेगा, जिससे कि तुम्हारी आईज और ट्रैकिंग भी हो पाएगी और तुम क्या कर रहे हो वो सब मैं देख पाऊंगा, ठीक है ना? ओके, यस, ठीक है, डन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आ जाओ जी, 1 मिनट रुको यार। आवाज आ रही है ठीक से? चलो बढ़िया। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? मैं नहीं आऊंगा भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। जरूरी नहीं है,
अगर तुम कैमरा ऑन नहीं करोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ कंपलसरी, अगर तुम कैमरा ऑन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट तुमको एक फीचर है कि तुम कैमरा भी ऑन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो रेज हैंड करके कैमरा से। ये क्लास कितने बजे आज, ये क्लास आपकी आज रात को 9 बजे होने वाली है। मेक श्योर कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप अनअकैडमी वीआईपी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप आईओएस हो तो आप लोग वेब से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके चलो जी, आइए पहला सवाल स्क्रीन के सामने क्या बोल रहा है। इन द मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म कहां पे स्टोर होता है बेटा, मेल कॉकरोच में स्पर्म जो है ये आपका स्टोर्ड कहां पर होगा, ये कहां पर होगा जी, ये कहां पे होगा, ये आपका सिमाइनल वेसिकल्स में आपका स्टोर्ड होता है, ये सिमाइनल वेसिकल्स में आपका स्टोर्ड होता है। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सिमाइनल वेसिकल्स। चलो आ जाओ जी, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहां पे करेक्ट होगा जी। इन द फीमेल कॉकरोच ईच ओवरी इज फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ द 12 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, ये इनकरेक्ट हो गया क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियंस तुम्हारे पास क्या होता है, ट्यूब्यूल होते हैं जी। इन दी कॉकरोच निम्फ ग्रो बाय माउल्टिंग 13 टाइम्स, 12 बारी नहीं 13 बारी आपके पास माउल्टिंग होता है। इन द मेल कॉकरोच जेनिटल पाउच और चेंबर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, ventrally at the 9th and 10th terga and dorsally by the 9th sternum। ये गलत होगा, ये गलत होगा ना, ये ventrally होगा, ventrally by the 9th sternum, ventrally by the 9th sternum। इन दी कॉकरोच नर्वस सिस्टम कैसा होगा बेटा जी, वेंट्रल होगा। तो ये सारे के सारे तुम्हारे रॉन्ग है, ऑल आर रॉन्ग। अगर कॉकरोच से सवाल बनेगा तो 2025 में आपका यहां से सवाल ऐसे बन सकता है जी। ओके ये सवाल एक आपको बन सकता है जी, क्लियर है, डन। चलिए जी, आइए जी। अब हेड ऑफ कॉकरोचेस, हेड ऑफ कॉकरोचेस, हाँ नहीं किसी भी नंबर से आप लोग लॉग इन कर सकते हो। हेड ऑफ कॉकरोचेस कैसे बताना एक बारी, हेड एट द राइट एंगल टू द प्रोथोरैक्स, right angle to the prothorax। चलो in the female cockroach which of the following structure is a boat shaped। boat shaped कौन है बेटा यहां पे, फीमेल कॉकरोच में कौन सा स्ट्रक्चर आपका बोट शेप्ड है, बोट शेप्ड, वो है तुम्हारा 7th स्टर्नाइट। 7th स्टर्नाइट जो है वो आपका बोट शेप्ड होता है। which of the following is a characteristics feature of the cockroach regarding sexual dimorphism। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए कौन सा करेक्ट होगा फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बेटा प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, ये किस में रहेगा, मेल में या फीमेल में, तो ये मेल कॉकरोच में देखने को मिलेगा, ये मेल कॉकरोच में देखने को मिलेगा। द स्पर्मेथिका ऑफ द कॉकरोचेस आर लोकेटेड इन विच एब्डोमिनल सेगमेंट। जो स्पर्मेथिका है वो कौन से सेगमेंट में मिलता है, स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका आपको 6th सेगमेंट पर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ओके ये 6th सेगमेंट पर मिलता है। अच्छा टिटिलेटर एंड स्यूडोपेनिस विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोचेस आर, ये किसका पार्ट है बेटा, ओके अगर तुमने डायग्राम देखा होगा तो जो टिटिलेटर होता है, टिटिलेटर्स होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पेलोमियर, ये लेफ्ट पेलोमियर का पार्ट होता है, किसका पार्ट है ये लेफ्ट पेलोमियर का पार्ट आपका होता है जी, ध्यान रखना। विच 2 नेम्स आर ऑफ द सेम स्ट्रक्चर इन द कॉकरोचेस, दोनों एक ही है, दोनों नाम आपका एक ही है, ये दोनों नाम एक ही है, वो कौन सा है, दिमाग लगाओ, पेलोमियर एंड गोनोपोफाइसिस, ये दोनों नाम अपन सेम के लिए यूज करते हैं क्या जी, है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है जी, ये एक्सटर्नल जिनेटेलिया है, एक्सटर्नल जिनेटेलिया, isn't it? Given below are the 4 statement with respect to the female cockroach। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है फॉर अ फीमेल कॉकरोच, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है फॉर द फीमेल कॉकरोच, दिमाग लगाना बस सवाल है।
ऑन एन एवरेज फीमेल तुम्हारी 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करेगी। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट विच ओपन इनटू द जेनिटल चेंबर। मशरूम शेप्ड ग्लैंड जो है ना, ये आपका फीमेल के पास मिलता है कि मेल के पास मिलता है नालायको? ये मेल कॉकरोच के पास मिलता है। मशरूम शेप्ड ग्लैंड आपको, ये आपको, देखो कितने नालायक बच्चे हैं। अब इसका यहां पे नंबर लीक हो जाएगा कि नहीं? एकदम बावले ही है, मतलब कहते हैं कि अपना मेरा नंबर लीक कर दो है? चलो, तो मशरूम शेप ग्लैंड जो है आपका मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को नहीं मिलता है जी। चलो, जिनाइटियल और अ ब्रूड पाउच इन द फीमेल कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय, जिनाइटल या ब्रूड पाउच जो है, ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय 7th, 8th और 9th स्टर्ना, 7th, 8th और 9th स्टर्ना। इन द मेल कॉकरोच जिनाइटल पाउच हैज, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा ये सब क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनाइटल पाउच हैज क्या होता है जल्दी बताओ? एक तो डोर्सल एनस होगा, वेंट्रल जिनाइटल पोर होगा और ग्वेनोपोफाइसिस होंगे जी। ये सब कुछ देखने को मिलता है, डोर्सल एनस, वेंट्रल जिनाइटल पोर और ग्वेनोपोफाइसिस। मेल कॉकरोच हैज, मेल कॉकरोच हैज, ये वही सवाल आ गया कि मेल कॉकरोच जिनाइटल पाउच हैज, तो मेल कॉकरोच में तुमको क्या देखने को मिलेगा? डोर्सल एनस देखने को मिलेगा, आपको वेंट्रल जिनाइटल पोर देखने को मिलेगा और ग्वेनोपोफाइसिस देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो सवाल आपको घुमा के पूछ सकते हैं लोग ऐसे। चलो, मशरूम शेप्ड ग्लैंड जो आपको मेल कॉकरोच में मिलता है वो कहां पर मिलता है? मशरूम शेप्ड ग्लैंड आपको जो मेल कॉकरोच में मिलता है वो कहां पर मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट। मशरूम शेप्ड ग्लैंड आपको 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पर देखने को मिलता है, 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ टैगमीनिया इन द कॉकरोच? बेटा टैगमीनिया किसे कहते हैं? टैगमीनिया, टैगमीनिया यहां पे कौन कहलाएगा? क्या वो तुम्हारा फोरविंग होता है क्या? इजंट इट? फोरविंग, इसे कौन सा विंग कहते हैं? मीजोथोरासिक विंग भी कहते हैं क्या? मीजोथोरासिक विंग, मीजोथोरासिक विंग भी इसे कहते हैं जी। ये आपका ओपेक होता है, डार्क होता है और लेदरी होता है, ठीक है, और ये कवर करके रखता है क्या हाइंड विंग को, जब ये रेस्ट पे रहते हैं। तो ये फीचर है तुम्हारा फोर विंग का, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो अगला। इन द कॉकरोच ब्लड फ्रॉम ए विल एंटर्स अ हार्ट थ्रू अ बी। बताइए ब्लड कैसे एंटर करेगा? ब्लड किसके थ्रू एंटर करता है? तो ब्लड तुम्हारा साइनस, कार्डियक साइनस के थ्रू एंटर करता है, थ्रू अ बी। ओके, तो कार्डियक साइनस से ये तुम्हारे पास ऑस्टिया के द्वारा एंटर करेगा। ये कार्डियक नहीं, ये कार्डियक साइनस के द्वारा, कार्डियक साइनस से ये तुम्हारे ऑस्टिया में एंटर करेगा जी, थ्रू ऑस्टिया। ओके, चलो। Which of the following statement is a correct about the hind wing? Very 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 important. बेटा हाइंड विंग के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? फॉर दी हाइंड विंग, ये ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनियस होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा मेटाथोरासिक विंग से निकलता है क्या? और ये तुम्हारा फ्लाइट में यूज होगा। मीजोथोरासिक इज योर फोर विंग। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉकरोच। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? करेक्ट स्टेटमेंट, लैग नहीं हो रहा है भाई, नो लैग, करेक्ट। एनल सर्का इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एज वेल एज अ फीमेल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर नेफ्रिडिया। ये नॉक्टर्नल ओमनीवरस एनिमल होते हैं क्या? क्या पूछा गया आपको यार यहां पे? ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना? यहां पे क्या पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपका नेफ्रिडिया नहीं होता, आपका माल्फिजियन टिब्यूल होता है, ये सही है। 3 पेयर ऑफ विंग्स एंड 2 पेयर ऑफ लेग। यहां पे 2 पेयर ऑफ विंग नहीं, उल्टा बोल दिया ना। 2 पेयर ऑफ विंग रहेगा और 3 पेयर ऑफ लेग रहेगा। आपके पास फर्स्ट और 3 जो है वो आपका ट्रू है।
ये पॉइंट ध्यान रखोगे, ये पॉइंट ध्यान रखोगे। इट हैज अ 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड अ 3 पेयर ऑफ लेग। ये बात आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इन द कॉकरोच ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ, in the cockroach each ovary is a formed of a group of सर बहुत लैग कर रहा है, नहीं हो रहा लैग, जिनको लैग हो रहा है भैया वो एग्जिट मार ले। 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरीओल्स। रुको लैग हो रहा है तो मेरे को एक बारी सिस्टम में देखने दो। सिस्टम कह रहा है देयर इज अ नो लैग, पता नहीं तुमको क्यों लैग हो रहा है। देन 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरीओल्स। Total number of the ganglia in the nerve cord of the cockroaches is, total number of ganglia, total number of ganglia कितना रहता है? 3 thoracic रहेंगे और 6 तुम्हारे एब्डोमिनल रहेंगे। 3 thoracic रहेंगे और 6 मेरे एब्डोमिनल रहेंगे। अच्छा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये गलती मत करना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। क्या लग रहा है इसका आंसर? इसका आंसर क्या लग रहा है बेटा? ये मेरा प्रोनोटम है, यस, ये मेरा टेगमीनिया है, और ये सी तुम्हारे पास क्या है जी? हाइंड विंग है। ये मेरा है हाइंड विंग। तो डी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। तो ध्यान से आपको डायग्राम जो है बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सुनो सवाल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द कॉकरोचेस इज, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द कॉकरोचेस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? एक तो माउथ, फारेंक्स, इसोफिगस, क्रॉप, प्रोवेंट्राकुलस, मिडगट, फिर इलियम, कोलॉन, रेक्टम और एनस हो जाएगा क्या? क्या डी विल बी दी प्रॉपर आंसर? विल द डी विल बी दी प्रॉपर आंसर? देखो माउथ होगा, फारेंक्स, इसोफिगस, क्रॉप, खाना स्टोर होगा, फिर प्रोवेंट्राकुलस यहां पे ग्राइंडिंग होगा, मिडगट, इलियम, कोलॉन, रेक्टम और तुम्हारे पास एनस हो जाएगा जी। ओके, डी इज और करेक्ट। जो टेगमीनिया होता है कॉकरोचेस में, दे अराइजेस फ्रॉम, अभी आपने डायग्राम देखा, ये कौन से विंग से निकलते हैं? जो टेगमीनिया था बेटा, ये आपका मीजोथोरासिक विंग से निकलता है। कहां से? मीजोथोरासिक विंग, मीजोथोरासिक विंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अ कॉकरोच 6 हाईली किटनियस टीथ आर प्रेजेंट? 6 हाईली किटनियस टीथ आर प्रेजेंट किसके अंदर? वो है तुम्हारा प्रोवेंट्राकुलस। वो कौन है? प्रोवेंट्राकुलस, इजंट इट? अगला क्वेश्चन। विंग्स ऑफ कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम, जो कॉकरोच के विंग्स है वो कहां से निकलते हैं? वो आपके एक तो मीजोथोरैक्स से निकल सकते हैं या आपका मेटाथोरैक्स से निकलते हैं, है ना। 2 पेयर ऑफ विंग्स और 3 पेयर ऑफ लेग है, ये बात ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेब्रम, लेबियम, हाइपोफारेंक्स, बताइएगा। लेब्रम जो होगा अपर लिप, लेबियम इज योर लोअर लिप, और जो टंग होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइपोफैरिंक्स। बी इज योर करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना आर नॉक्टर्नल कार्निवोरस that live in the damp places. Periplanta americana of the body is segmented and they are divisible into 2 region, head and abdomen. बेटा दोनों का दोनों गलत है ना, क्यों? क्योंकि ये तो आपके ओमनीवरस होते हैं। फिर बाद में जो इनकी बॉडी है वो तुम्हारी डिवाइडेड है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, 3 रीजन में बॉडी डिवाइडेड है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है बेटा जी, ओके, दोनों का दोनों आपका यहां पे रॉन्ग है। The turga, sterna and the pleura of the cockroach, they are joined by, ये आपस में कैसे ज्वाइंट होते हैं बेटा जी? ये आपस में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉकरोचेस। कॉकरोच के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, कॉकरोच के रिगार्डिंग।
स्पाइरिकल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। कंपाउंड आइस ओमेटिडिया क्या, वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलता है। टेलोमियर मेल कॉकरोच का फीचर होता है। ओके ठीक है। चलो जी, इन दी कॉकरोच जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो कहां पर हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज कहां पर हो रहा है? ये आपके ट्रक्यूल्स में हो रहा है। ये कहां पर हो रहा है बेटा जी? ये आपके पास ट्रक्यूल्स में गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिलते हैं जी, है ना, ट्रक्यूल्स। अगला, इन द कॉकरोच येलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द मिड गट। येलो बॉडी कौन सी है बेटा? वो येलो बॉडी कौन सी है? वो येलो बॉडी है मैलफिजियन ट्यूब्यूल। कौन है ये? दिस इज योर मैलफिजियन ट्यूब्यूल, इजंट इट? ठीक है। अगला, लोकेशन एंड नंबर ऑफ मैलफिजियन ट्यूब्यूल इन पेरीप्लैनेटा। बेटा इनके नंबर्स बताओ, इनके नंबर्स बताओ, कितने नंबर मिलते हैं? तो ये एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट आपको मिलेंगे, अबाउट 150 इसका नंबर होता है। तो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर आपको ये पेरीप्लैनेटा देखने को मिलता है जी। ठीक है। अगला, प्रोवेंट्रिकुलस इज द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? प्रोवेंट्रिकुलस। तो ये आपका फोर गट का पार्ट होता है कॉकरोचेस में, फोर गट का पार्ट होता है। मैलफिजियन ट्यूब्यूल इन द कॉकरोचेस आर लाइंड बाय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर इतना ध्यान से तो हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सुनो, जो मैलफिजियन ट्यूब्यूल है कॉकरोच में, दे आर लाइंड बाय दी ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। जो ootheca है कॉकरोचेस का, हैज हाउ मेनी फर्टिलाइज्ड एग? कितने फर्टिलाइज्ड एग है? दे वर हैविंग 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग, 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग। ओके। अगला क्वेश्चन, द एंटायर बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड बाय, इनकी पूरी जो बॉडी है कॉकरोच, वो किनसे कवर्ड है? एंटायर बॉडी हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। डन। ओके चलो, इन द कॉकरोचेस रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन दैट हैज बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एग्जामिनर ने क्या पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा आपका इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, ईच आइज कंसिस्ट ऑफ द 2000 ओमेटिडिया, ये करेक्ट है। ईच टेस्टिस लाइज इन अ 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ये भी करेक्ट है। 16 ओवरियोल्स नहीं होते तुम्हारे, 8 ही होते हैं। स्पर्मेथिका 2 पेयर नहीं सर, ये 1 पेयर में मिलते हैं, ये आपके 1 पेयर में ही मिलते हैं, समझे? ये आपके 1 पेयर में ही आपको देखने को मिलता है जी, ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। ठीक है, तो 3 और 4 जो है ना, ये आपका एक इनकरेक्ट है। ओके। अगला क्वेश्चन, पता नहीं क्या हो गया इसको सर, सवाल तो बहुत बड़े बड़े लेकर आए हो, क्योंकि नीट में ना फ्रॉग और कॉकरोच से ऐसे स्टेटमेंट पे ही सवाल पूछेगा। क्या पूछा? कंसिडर द 4 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये अपने को एग्जामिनर ने भी पूछ दिया हुआ है। चलो जी, कॉकरोच इज अ लॉन्ग एंड अ विंग्ड इंसेक्ट इन विच विंग इज कंप्लीटली कवर द एब्डोमेन इन द मेल। ये बात सही है क्या? विंग आपका कंप्लीटली कवर करेगा मेल में, ये सर ये कंप्लीटली कवर करेगा, ये कंप्लीटली कवर करेगा मेल में। क्या पूछा आपको यहां पे? तो बात ध्यान में रखना, फीमेल में करता है कि मेल में करता है? देखो, द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस is covered by the chitinous exoskeleton which are divisible into the plates which is known as sclerites, ये करेक्ट है। dorsal sclerites in the cockroaches are known as the pleurites, नहीं सर, dorsal को अपन क्या कहते हैं? dorsals को क्या कहते हैं? tergites। और ventral को अपन क्या कहते हैं? ventral को sternites कहते हैं। तो ये काट दो जी। this sclerites are joined each other with the help of the arthrodial membrane। so 1, 2 और 4 जो है, सॉरी ये करेक्ट हो जाएंगे क्या? कॉकरोचेस इज अ लॉन्ग एंड विंग्ड इंसेक्ट इन विच विंग्स है, ये कंप्लीटली आपका कवर करता है एब्डोमेन को। बड़ा होता है ना, ये आपके पास बड़ा होता है ना,
और विंग आपका मेल और फीमेल दोनों कवर करेगा, मेल एंड फीमेल दोनों कवर करेगा ना, ये मेल और फीमेल दोनों को कवर करता है। ओके ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों को कवर करता है जी। ओके ठीक है, डन। इन द कॉकरोच मोजेक विजन का मतलब क्या होता है? अरे यार ये क्या हो रहा है? मोजेक विजन का मतलब, मोजेक विजन का मतलब मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन, ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। ओके अगला क्वेश्चन, इन द कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, एक्सक्रीशन कौन कराता है बेटा? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कौन कराएगा? एक्सक्रीशन पेलिक ग्लैंड नहीं, यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स एंड फैट बॉडी, कोलेटरल भी नहीं कराएगा। अच्छा ये फंक्शन क्या है बेटा? ये तुम्हारा क्रॉप है क्या? ये जो है फर्स्ट वाला, क्या ये आपका क्रॉप है? इसका फंक्शन क्या है मेजर? एक काम करो, किसका? इसका ना यार आंसर है ना, तुम सी ही मार्क करना, बिकॉज मेल में ज्यादा कवर्ड होता है ना। अगर तुम देखोगे ना, अगर लॉजिकली जाओगे मेल फीमेल, लेकिन आपको अगर देखेंगे तो लॉन्गर आपका मेल में होता है, ठीक है, लॉन्गर मेल में होता है। इसके लिए गो फॉर दी ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। इसके लिए आप 1, 2 और 4 में जा सकते हो जी, ठीक है। इट स्टोर दी फूड, इट स्टोर्स दी फूड, मेल में बड़ा होता है ना, लॉन्गर होता है। ये तुम्हारा क्रॉप है, और क्रॉप जो होगा वो आपका स्टोरेज में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोचेस इज अ क्लोज टाइप, और हार्ट इन द कॉकरोच इज अ 13 चेम्बर्ड लाइंग इन द वेंट्रल साइड। लगाओ दिमाग, सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स में कैसे मिलेंगे? आपके ओपन टाइप मिलेंगे। और जो हार्ट है कॉकरोच में वो कैसा रहेगा जी? 13 चेम्बर्ड, और ये आपका डॉर्सली मिलता है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कंसिडर द 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉकरोच एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा ये मार्क करना है। हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, ये करेक्ट है। माउथ पार्ट्स आर अ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, करेक्ट है। क्रॉप तुम्हारा ये 4 गट का पार्ट है, ये 4 गट का पार्ट है, तो ये ए और बी जो है ना वो एकदम करेक्ट है। द नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट इन द कॉकरोचेस आर, स्पाइरिकल्स कितने होंगे? स्पाइरिकल्स का नंबर बताओ। बी मत, सीधा बी पे टिक मत करना, बी पे नहीं टिक करना। 10 पेयर्स, लेकिन कैसे कैसे है वो? 10 पेयर ऑन द लेटरल बॉडी वॉल्स। ओके, मीडियल बॉडी वॉल नहीं आएगा बेटा। मैंने पेपर ऐसे बनाया ना जहां पे तुम गलती कर सकते हो, उस हिसाब से मैंने पेपर को बनाया है। देखो चलो मैच द कॉलम करना है। द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, क्या वो आपका क्रॉप होगा? यस वो आपका क्रॉप होगा। चलो, रिंग ऑफ 8 to 6 ब्लाइंड टिब्यूल्स, क्या ये आपका गैस्ट्रिक या हिपैटिक सी के है? 100 to 150 येलो कलर्ड स्ट्रक्चर, ये क्या होगा? ये माल्फीजियन टिब्यूल होगा। ग्राइंडिंग के लिए किसको यूज करेंगे अपन? गिजार्ड के लिए। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोचेस? कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल के लिए कौन सा करेक्ट है फॉर कॉकरोच? हाइंड गट आपका इलियम, कोलॉन और रेक्टम में डिफरेंशिएटेड है। हाइंड गट आपका ब्रॉडर है देन मिड गट। द एंटायर फोर गट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल्स। एंटायर फोर गट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल्स। चलो यार, इसके लिए मुझे थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, लेबल्ड ए बी सी डी। आइडेंटिफाई द करेक्टली लेबल्ड। कौन सी लेबलिंग करेक्ट है? देखो मैं बीच में खड़ा रहूंगा, तुम देख पाओगे कौन सी लेबलिंग आपके पास करेक्ट है। यहां पे बेटा ये ए क्या होगा? व्हाट विल बी द ए? ये ए जो है आपका, क्या वो इजैक्युलेटरी डक्ट है क्या? ये जो ए है आपका इजैक्युलेटरी डक्ट है,
बी इज योर फेलिक ग्लैंड। ओके, ये तुम्हारे पास फेलिक ग्लैंड है, बी तुम्हारे पास, सी तुम्हारा वेंट्रल पेलोमियर है, और डी तुम्हारे पास क्या होगा बेटा जी, डी व्हाट विल द डी, डी तुम्हारा एनल सर्कस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, करेक्टली आपका यहां पे बी ही मैच्ड है। ओके, बी जो आपका वो करेक्टली मैच्ड है जी। ये ए आपका इजैकुलेटरी डक्ट है, और सी इज योर वेंट्रल पेलोमियर, और डी तुम्हारा एनल सर्कस है। शांतनु यार, प्लीज स्पैमिंग मत कर प्लीज यार, मैं हाइड कर दूंगा फिर तो वो भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मेन एक्सिडरी प्रोडक्ट इन द कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट इज, मेन एक्सिडरी प्रोडक्ट कौन सा है? सी भी करेक्ट है क्या? एक मिनट रुको यार, नहीं नहीं एनल सर्कस है ना ये, हाँ एनल सर्कस बोल सकते हो, फर्स्ट एंड थ्री, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, करेक्ट है करेक्ट है, फर्स्ट एंड थ्री। मेन एक्सिडरी प्रोडक्ट कॉकरोच और दूसरे इंसेक्ट में कौन सा होता है? वो है आपका यूरिक एसिड, दैट इज योर यूरिक एसिड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉकरोचेस, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर कॉकरोचेस? कौन सा करेक्ट है फॉर कॉकरोचेस बताओ। इन द मेल कॉकरोचेस द कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये करेक्ट है। कॉकरोच आपका यूरिकोटेलिक होता है, फैट बॉडीज एंड यूरिकोज ग्लैंड आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ब्लड फ्रॉम द साइनस विल एंटर इनटू द हार्ट थ्रू द ऑस्टिया एंड पम्प्ड थ्रू द एंटीरियर टू द साइनस। ये सारे के सारे तुम्हारे करेक्ट है। A complete set of the mouth parts of the cockroaches consist of, complete set of the mouth part of the cockroaches, complete set क्या क्या मिलता है? लेब्रम मिलेगा, मैंडिबल्स मिलेगा, मैक्सिलाई, हाइपोफैरिंक्स और लेबियम। एब्डोमेन, हेड एंड थोरैक्स ऑफ कॉकरोच हैज हाउ मेनी सेगमेंट? अब देखो एब्डोमेन में ही तुम्हारे 10 सेगमेंट होते हैं क्या? एब्डोमेन में ही आपके 10 सेगमेंट है, लगाइए दिमाग। हेड में आपको कितने मिलेंगे? हेड में 6 और थोरैक्स में तुम्हारे पास 3, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। मजा आ गया? यस। चलो अगला, इन द फीमेल कॉकरोच द पेयर ऑफ ओवरीज तुम्हारे कहां पे सिचुएटेड होंगे? ओवरीज कहां पर मिलेंगे? ओवरीज 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, और ये आपके लेटरली मिलते हैं। 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, और ये भी आपके लेटरली मिलेंगे। इन दी कॉकरोच 4 विंग इज यूजफुल इन, 4 विंग का यूज क्या रहेगा बेटा? 4 विंग का यूज ये होता है प्रोटेक्शन देना, वेयर इज अ हाइंड विंग जो है वो आपका फ्लाइट में आपको हेल्प करेगा जी, है ना, ये आपको फ्लाइट में आपके हेल्प करेगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पेरीप्लेंटा अमेरिकाना। कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय द हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, करेक्ट है। हेड इज अ ट्राइंगुलर विच लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। अ पेयर ऑफ द वॉकिंग लेग अराइज फ्रॉम द ईच थोरैसिक सेगमेंट। ये तीनों के तीनों आपके पास करेक्ट है। चलो, ग्राइंडरिंग कौन करेगा फूड पार्टिकल्स का? डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन और क्लीनिंग ऑफ द हीमोलिम्फ, लगाइए दिमाग। तो प्रोवेंट्रिकुलस ग्राइंडिंग, गैस्ट्रिक सीके और तुम्हारा मैलफिजियन ट्यूब्यूल, इजंट इट? 4 विंग इन कॉकरोच विल अराइज फ्रॉम, 4 विंग जो है इट अराइजेस फ्रॉम कहां से? 4 विंग। सो मीजोथोरैक्स आपका अराइज हो रहा है क्या? और ये डार्क लेदरी और ओपेक रहता है, क्या ये फ्लाइट में हेल्प कर रहा है? नहीं सर, ये जब तुम्हारा हाइंड विंग तुम्हारा रेस्ट करेगा उसको प्रोटेक्ट कवर करके रखेगा। अच्छा, कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं कॉकरोचेस में? हार्ट कितने चैम्बर है? हार्ट 13, और ये माउल्टिंग भी कितनी बार करता है? 13 टाइम्स।
ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो जी, कॉकरोचेस हैज विच टाइप ऑफ टीथ, ये तुम्हारा पीवाईक्यूज रह चुका है। चीविंग एंड बाइटिंग टीथ, चीविंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। अरे चीविंग एंड सकिंग नहीं होता यार, सकिंग नहीं होता है, बाइटिंग टाइप ऑफ टीथ। thorax of the cockroaches contain the 3 ganglia and the abdomen contains the 3 ganglia. thorax में 3 गैंग्लिया और abdomen में 3 गैंग्लिया, ये स्टेटमेंट वैलिड है क्या? अरे देख के ही रोना आ रहा है स्टेटमेंट को। abdomen में तो तुम्हारे 10 सेगमेंट है ना। नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज ऑफ द कॉकरोच पोजेस अ फुल्ली फंक्शनल विंग। नहीं सर, फुल्ली फंक्शनल विंग सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के पास होता है, सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के पास होता है विंग्स। ओके, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे गलत हैं, है ना। चलो बेटा, फंक्शन ऑफ वन, दिमाग लगाओ, यहां पे बहुत बढ़िया सवाल है ये। नेमिंग करना एक बारी, दिख रहा है ये फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ये क्या होगा? दिस विल बी योर ओवरी, ये आपका ओवरी है, ये ओवरी है। बी कोलेटल ग्लैंड है और सी तुम्हारे पास स्पर्मेथिका है जी, ठीक है। बी तुम्हारा कोलेटरल ग्लैंड है और सी तुम्हारे पास स्पर्मेथिका है। तुमको डायग्राम नहीं आ रहा है भाई। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन इन दी फ्रॉग, गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? चलो फ्रॉग अभी चालू कर रहे हैं। सारा कुछ कवर्ड हो गया उसमें, कॉकरोच में सारी चीजें कवर हो गई हैं, रेस्पिरेटरी से लेके नर्वस सिस्टम सब कुछ। ड्यूरिंग एस्टिवेशन ये स्किन से करेगा रिस्पायर। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन, पहला लीवर और इंटेस्टाइन, सेकेंड किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कौन सा एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा? तो ये तुम्हारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हो गया क्या, और ये आपका रीनल पोर्टल सिस्टम हो गया, isn't it? चलो, फ्रॉग जो है क्या वो तुम्हारा पोइकिलोथर्मिक होता है। फ्रॉग डू नॉट हैव द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब लगाओ दिमाग। सर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन प्रॉपर्ली समझा रहा है। ये पोइकिलोथर्मिक क्यों है? क्योंकि आपके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होते। इन दी फ्रॉग्स डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो डाइजेस्टेड फूड है वो किन से आपका एब्जॉर्ब होगा? अब बहुत सारे बच्चे देखो डी पे टिक करेंगे, डी पे मत टिक करना। विलाई एंड माइक्रोविलाई जो कि आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, इन दी फ्रॉग वेंट्रिकल्स किस में ओपन करते हैं? ये तुम्हारे किस में ओपन करते हैं? ओपन्स ऑन दी कॉर्नस आर्टरियोशियस ऑन दी वेंट्रल साइड। ये ओपन करेंगे कॉर्नस आर्टरियोशियस में, जो कि तुम्हारे वेंट्रल साइड में आपके पास होता है जी। अर्थम सिलेबस में नहीं है। चलो, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये पूछा हुआ है जी। ऑन अ ड्राई लैंड इट वुड डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट माउथ इज फोर्सफुली केप्ट क्लोज्ड फॉर द फ्यू डेज। किसी ने ना क्लास शुरू होने से पहले सवाल भी पूछा था। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि लैंड पे तुम्हारे पास वो क्या कर रहा है जी, कैसे रिस्पायर कर रहा है? लैंड पे वो कैसे रिस्पायर कर रहा है? लंग्स के थ्रू कर रहा है ना, है कि नहीं? चलो, इट्स ये तुम्हारे 4 चैम्बर्ड नहीं 3 चैम्बर्ड होते हैं। ऑन अ ड्राई लैंड इट टर्न्स अ यूरिकोटैलिक। नहीं सर, ये यूरिक एसिड ही सिक्रीट करेगा, ये फॉल्स है। इन द लाइफ स्टडी इट इज कैरिड आउट इन द पॉन्ड वाटर। हाँ सर, इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है उसमें आपको पॉन्ड वाटर देखने को मिलता है। ओके, तो ये तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो 65 का सी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। टच, स्मेल, क्रेनियल नर्व्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। बेटा टच, सेंसरी पैपिलाई, स्मेल, नेजल एपिथेलियम, क्रेनियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, फोरामेन मैग्नम। 66 का 4 will be your correct जी। Frog's heart when taken out of the body it continues to beat for some time। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2017 में सवाल आया था।
ये 17 का सवाल है। अगर तुमने फ्रॉग के हार्ट को निकाला है, बीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पोइकिलोथर्मी का नेचर नहीं है ये, नहीं, बिकॉज हार्ट मायोजेनिक होता है और हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है। यही रीजन है कि वो आपका बीट कर पा रहा है, यही रीजन है। ठीक है। नंबर ऑफ क्रेनियल और स्पाइनल नर्व फ्रॉग में कितने होंगे? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, क्रेनियल कितना होगा? 10 पेयर, दोनों आपका 10 पेयर। इन दी फ्रॉग सेंसरी पैपिलाई, टेस्ट बर्ड्स एंड नेजल इपिथेलियम आर, ये कैसे हैं? दे आर दी सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग। एनसीईआरटी की लाइन है। बट ये बात भी ध्यान रखना कि आईज और इंटरनल ईयर जो है ना, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। Which of the following are a well organized sense organ in the frog? Well organized sense organ, अभी अपन ने देखा वेल ऑर्गेनाइज है आपके पास आईज और इंटरनल ईयर। बाकी सब क्या है तुम्हारे पास? बाकी सब तुम्हारे सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड द नर्व एंडिंग। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है अबाउट द हार्ट ऑफ द फ्रॉग? कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? ओके, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? कॉर्नस आर्ट्रियोशियस जो है, क्या ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं सर, ये आपका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, वेंट्रल। द फोर ब्रेन ऑफ द फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, जो फोर ब्रेन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो फोर ब्रेन है फ्रॉग का, इट कंसिस्ट ऑफ olfactory lobes and unpaired diencephalon। क्लियर है? चलो, इन द मेल फ्रॉग यूरेटर विल फंक्शन एज, यूरेटर किसकी तरह फंक्शन करेगा? यूरेटर, यूरेटर मेल फ्रॉग में ये वर्क लाएगा यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है। कॉल, अच्छा एक ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सुनो, तो फोर ब्रेन इट्स अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, मिड ब्रेन cerebellum and hind brain a pair of the optic lobes, isn't it? गलत हो गया, गलत हो गया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा गलत हो गया। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम भी अपना आंसर बदल दिए हो। फोर ब्रेन तुम्हारे पास पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, क्यों होगा पहला? ठीक है। फिर मिड ब्रेन जो होता है इट्स अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, और हाइंड ब्रेन इज और सेरेबेलम। मैं उल्टा बोलूंगा, तुम भी उल्टा बोलोगे, हैं? सारे चोर पकड़े गए। कितने लोगों ने ईमानदारी से फर्स्ट पे टिक किया था? बताओ, ईमानदारी से फर्स्ट पे टिक किया था? सर हमने ईमानदारी से किया था सर, बी वेरी ईमानदार। क्लोएका इन द मेल फ्रॉग हैज द ओपनिंग ऑफ, क्लोएका हैज द ओपनिंग ऑफ, किस किस की ओपनिंग होती है क्लोएका में? बताओ। अच्छा ठीक है, चुप झूठे। यूरिनरी डक्ट, ब्लैडर और तुम्हारा रेक्टम, ये सब कुछ आपका ओपन करेंगे जी। स्टेटमेंट ए बताओ, आईज ऑफ द फ्रॉग आर बल्ज्ड एंड दे आर कवर्ड बाय द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है। हार्ट ऑफ द फ्रॉग पोजेस द साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्ट्रियोशियस। जो आईज है फ्रॉग का, दे आर बल्ज्ड एंड दे आर कवर्ड बाय द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट ए करेक्ट है। और जो हार्ट है फ्रॉग का, इट कंटेन द साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्ट्रियोशियस। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे ऑफ द ब्लड फ्लो इन द फ्रॉग। बेटा फ्रॉग में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है?
फ्रॉग में ब्लड कैसे फ्लो करा करेक्टली? तो वेना कावा, उसके बाद साइनस वेनोसस, पहले राइट एट्रियम में आएगा, वेंट्रिकल, और फिर बाद में कॉनस आर्टरियोसिस। इजंट इट? ये क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ जी, बढ़िया। अ ट्राइंगुलर दैट जॉइन द राइट एट्रियम इन द फ्रॉग इज कॉल्ड, वो जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है दैट जॉइंस द राइट एट्रियम इन द फ्रॉग, a triangular structure that joins the right atrium, वो है sinus venosus which receives the blood from the vena cava. Isn't it? Read the following statement about the frog and find out the correct option. The blood cells are RBC, WBC and platelets. The lymph is different from the blood as it lacks a few proteins and the RBCs. क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? ये सर दोनों के दोनों ट्रू हैं। फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस मिलेगा या नहीं मिलेगा? फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन दी फ्रॉग एक्सेस बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लिवर, कहां पे स्टोर्ड होगा? ओके, इसकी स्टोरेज आपकी गॉल ब्लैडर में होती है। सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ ओवा इन द फीमेल फ्रॉग। ओके, ओवा का पैसेज बताओ, ओवा का करेक्ट पैसेज, गलती मत करना। पहले कहां से कहां मूव करेगी? करेक्ट पैसेज। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये क्या हो गया बेटा? ओवरी से पहले बीडर्स कैनल इसके पास नहीं होता है, बॉडी कैविटी में आएगा, उसके बाद ओविडक्ट, क्लोएका, और फिर बाद में तुम्हारा एक्सटीरियरली तुम्हारा ओपन हो जाएगा क्या? ओके, ये फ्लो होगा, ये होगा। ओके, डन। चलो आइए जी। नहीं, यहां पे किडनी का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा, यहां पे किडनी का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा जी। ठीक है, फर्स्ट विल बी योर करेक्ट जी। बिडर्स कैनाल फीमेल में नहीं, फीमेल में कहां पे मिल रहा है बताओ? नहीं, 4 वाली क्लास कल होगी यार, कल होगी। थोड़ा इंटरनेट का इशू है, मैंने 2 आज इंटरनेट लगवा लिया है। आज तुम अगर मेरा घर देखोगे पूरा केबल ही केबल है। वी हैव अ 2 इंटरनेट कनेक्शन नाउ, इश्यूज कभी नहीं आएंगे अभी। ठीक है, सी नहीं होगा, ए विल बी योर फाइनल आंसर। ए तुम्हारा करेक्ट है। द नंबर ऑफ वासा फ्रेंचिया दैट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस इन द फ्रॉग, कितने वासा फ्रेंचिया निकलते हैं? वासा फ्रेंचिया मैं तुमको दिखाता हूं अभी, चलो। 10 to 12, 10 to 12. Select the correct classification of Rana tigrana up to the genus. Correct classification, करेक्ट क्लासिफिकेशन। देखो, कोडेटा से बिलोंग करते हैं, नाथोस्टोमेटा है, एम्फीबियंस है क्लास, और राना है उसका जीनस। इंपॉर्टेंट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो, ऐसे सवाल को ना पहले तुम मार्क कर लो, पूछा क्या एग्जामिनर ने, कौन सा आपका फ्रॉग के लिए इनकरेक्ट होगा, ये पूछा हुआ है। हाइंड लिम्ब एंड्स इन द 4 digits and they are larger than and muscular than the 4 limbs and in the 5 digits. बेटा आपको क्या पूछा? यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। 4 लिम्ब के पास कितना होगा जी? 4 लिम्ब के पास 4 डिजिट्स होंगे, ये इनकरेक्ट है। Eyes are bulged out and covered by the nictitating membrane that protect in the water. On the either side of the eyes, a membranous tympanum ear जो कि साउंड को रिसीव कर रहा है। Frog exhibit the sexual dimorphism. It has a webbed digits and they help in the swimming. ये जो फर्स्ट है ना, ये आपका इनकरेक्ट है। चलो कर दोगे नेमिंग? करो नेमिंग। ए बी सी एंड डी। अगर आप बड़े गौर से देखोगे, अगर आप बड़े गौर से देखोगे, क्या लग रहा है? तो ये ए जो है वो मेरे पास क्या है जी? ये ब्लैडर है, बी मेरा क्लोइकल अपर्चर है, सी इज योर यूरेटर, और डी इज योर ओविडक्ट। यस,
अच्छा, द डैश यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट डैश द रेक्टम, कैसे कैसा, द थिन वॉल्ड, द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर जो है वो तुम्हारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। कहां पे है? वेंट्रल साइड। ये डॉर्सल वेंट्रल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये प्लीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है कॉकरोच का, इट कंसिस्ट ऑफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका। ठीक है, चलो कौन सा करेक्ट है अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ द फ्रॉग, करेक्ट अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ द फ्रॉग, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इन द फ्रॉग क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी दोनों देखने को मिलता है। अ पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक हॉलो ऑर्गन, लंग्स मिलता है क्या थोरैक्स में? कलर क्या है? पिंक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल बक्कल कैविटी और बाद में लंग्स में जाएगा। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज तुम्हारा स्किन से हो रहा है। ये सारे के सारे करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर अबाउट द फ्रॉग। अब मेच्योर फीमेल 250 से 300 ओवरी देती है एट अ टाइम, एट अ टाइम इतने ही अंडे देती हैं वो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है? नहीं सर, ये दोनों गलत है। एक बार में 2500 से 3000 ओवा, और ये आपका एक्सटर्नल होता है। ओके, नन आर करेक्ट, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं। चलो नेमिंग करना है आपका, बड़े गौर से आप डायग्राम देख लो। ए बी एंड सी। अब मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, बहुत साइड हट जाता हूं। किस साइड आ जाऊं मैं यार? इस साइड आऊंगा तो हो जाएगा क्या? कर लो इसका आंसर एक बार देखिए। ए बी और सी देख लिया। ये ए आपका वासा एफरेंशिया, ये क्या है? वासा एफरेंशिया है। बी आपका टेस्टिस है, सी आपका किडनी है, और जो डी आपका वो है क्लोएका, और ई आपका रेक्टम है। आपका नहीं मतलब इनका है, क्या कहते हैं अपना फ्रॉक का है। ठीक है, फ्रॉक का है जी। ओके ठीक है, आ जाओ जी। आरबीसी जो होता है फ्रॉग में, अब मैंने इसके ऊपर एक सवाल पूछा था। आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड रहेगा और वो तुम्हारा हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। एलिमेंट्री केनाल जो है फ्रॉग का वो कैसा है जी? वो शॉर्ट होता है क्या? क्या वो शॉर्ट होता है क्या? और जो लेंथ है इंटेस्टाइन का वो हाईली रेड्यूस्ड है, हाईली रेड्यूस्ड है। अच्छा, कौन सा करेक्ट आंसर है? एक्सटर्नल ईयर तुम्हारा एब्सेंट होता है फ्रॉग में, एंड ओनली टिम्फेनम जो है ना वो तुमको इंटरनली देखने को मिलता है। नहीं सर, टिम्फेनम कहां पे देखने को मिलेगा? ये एक्सटर्नली देखने को मिलेगा। जो ईयर है इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज अ बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। हैं जी, ये बात एकदम सही है, सेकंड वाला करेक्ट है। फूड इन द फ्रॉग इज कैप्चर्ड बाय, कैसे कैप्चर्ड होगा बेटा जी? तो बाई लोब्ड टंग, बाई लोब टंग के द्वारा कैप्चर्ड होते हैं। इन द फ्रॉग क्लोएका इज द ओपनिंग फॉर, क्लोएका किसकी ओपनिंग है? क्लोएका, क्लोएका इज द ओपनिंग फॉर द excretory duct and reproductive ducts. आ जाओ जी अगला। Which of the following sequence is the correct for the passage of sperm in the frog? स्पर्म का करेक्ट पाथवे बताओ। स्पर्म का करेक्ट पाथवे, स्पर्म का टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, बीडर्स केनाल, यूरिनरी डक्ट, क्लोएका एंड क्लोएकल अपर्चर। क्लियर है? क्या ये क्लियर है? Isn't it? Which of the following characteristics is the common between both in the human and adult frog? ह्यूमन और एडल्ट फ्रॉग में क्या चीज कॉमन है?
इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? दिमाग लगाओ। यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन है ना, यूरिया रिलीज करते हैं ना हम भी और कॉकरोच भी, सॉरी फ्रॉग भी, यूरिया, ये चीज कॉमन है जी। ओके चलो अगला क्वेश्चन। इन दी फ्रॉग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Yellowish, a pair of testes which are found adhere to the upper part of the kidney by the double fold of peritoneum, which is called mesorrhizum. Read the following statement about the frog and find out the correct answer. कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा जी? पैराथायरॉइड और पीनल ग्लैंड तुम्हारे प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, करेक्ट है। देयर इज अ 12 पेयर ऑफ क्रीनल नर्व्स, कितने होते हैं यहां पे? 10 पेयर, 10 पेयर ऑफ क्रीनल नर्व्स। Select the correct answer. The body of the frog is divisible into the head and the trunk. A neck and the tail is sometime absent. अब यार बॉडी इनकी तुम्हारे पास हेड और ट्रंक में डिविजिबल है, नेक और टेल तुम्हारी एब्सेंट रहेगी क्या समटाइम? एक बात गलत है, ये क्यों गलत है जी? समटाइम नहीं, एब्सेंट ही रहती है, एब्सेंट ही रहती है, ये आपका एब्सेंट ही रहती है। सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ओके ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अब फटाफट करते हैं, ये हमारे पास रुडोल्फ विरकाउ ने दिया था, रुडोल्फ विरकाउ ने दिया था। सेलेक्ट द राइट ऑप्शंस व्हिच रिलेट टू द रुडोल्फ विरकाउ रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है, कौन सा? रुडोल्फ विरकाउ 1855 में पहली बार ओमनी सेल्युलर ई सेल्युलर के बारे में बात किया था इन्होंने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्क्लेडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी एज अ फाइनल शेप। सारे करेक्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, किनकी फीचर होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? किसका फीचर है? एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और दूसरा परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। कॉलम 1 और कॉलम 2, चलो। सेल वॉल, ये थोड़ा सा अपने को करेक्शन करके लेना है बेटा जी, ये करके लेना है ना। सेल वॉल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। श्वान जो है वो अभी तुम्हारे जर्मन जूलॉजिस्ट ही हैं, है ना, जर्मन हो गया, ठीक है। आउटर थिन लेयर इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये तुम्हारे जर्मन बॉटनिस्ट है स्क्लेडन। तो ये बात एक आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इन द एनिमल सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम कौन कंटेन कर रहा है? क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस कंटेन कर रहे हैं, न्यूक्लियस। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, क्या वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है क्या? ये आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल्स ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन द लेंथ। बैक्टीरिया कुड बी साइज फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर। बेटा ये इनकरेक्ट है, माइकोप्लाज्मा कितना होता है? नहीं सर दोनों करेक्ट है ना, दोनों करेक्ट है, नहीं बोथ आर करेक्ट। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो तुम्हारे पास 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है जी। ये स्मॉलेस्ट सेल है, ये नहीं, दोनों करेक्ट है, सॉरी, सही। आइडेंटिफाई द राउंड एंड ओवल प्लांट सेल्स एंड एमियोबॉइड ह्यूमन सेल्स। बताइए एक बार ध्यान से, देखो एमियोबॉइड कौन है तुम्हारा? डब्ल्यूबीसी है क्या? राउंड और ओवल तुम्हारे पास मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं, है ना। मीजोफिल सेल्स राउंड और ओवल होंगे और डब्ल्यूबीसी तुम्हारे पास एमियोबॉइड। एनिमल सेल कंटेन द अनदर नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रियोल व्हिच हेल्प इन द सेल डिवीजन।
ह्यूमन आरबीसीज इज अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। साइटोप्लाज्म मेन एरिना है सेलर एक्टिविटी की। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। क्या है? सारे के सारे करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनली। राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब यहीं पे गड़बड़ी हो गया बेटा, सेंट्रोसोम्स आपको ओनली एनिमल में देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी आपके पास इनकरेक्ट है जी। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल? बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सा? लॉन्गेस्ट एनिमल सेल वो है आपका नर्व सेल। भाई वीडियो को भी लाइक कर देना प्लीज, अच्छे बच्चे हो ना। नर्व सेल्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, नर्व सेल्स एंड ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। 0.3 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया, 3 से 5 नर्व सेल लॉन्गेस्ट और आरबीसी 7.0। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो शेप है सेल का इट मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। फंक्शन के ऊपर इनका शेप वेरी करेगा क्या? बोथ आर करेक्ट। Different cells have a different size. Arrange themselves in the ascending order of their size. Ascending order में अरेंज करो उनके साइज के हिसाब से। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा आएगा माइकोप्लाज्मा, दूसरा आएगा बैक्टीरिया, तीसरा आएगा ह्यूमन आरबीसी और चौथा आएगा तुम्हारे पास ऑस्ट्रिच। Isn't it? ऑस्ट्रिच का आएगा। Identify A, B and C. ये A जो है वो है तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स, B व्हाइट ब्लड सेल्स, C कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स है ना। तुम्हारा आंसर ही आ गया, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। कौन सा मीजोसोम्स को लेकर ट्रू है? करेक्ट फॉर द मीजोसोम्स। बातें नहीं करो, फोकस करो यहां पे। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। इन दी सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर इज अ अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड द मीजोसोम्स व्हिच कंटेन द पिगमेंट। नहीं सर, जो पिगमेंट कंटेन करता है उसका नाम क्या है? क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स। Mesosomes help in the cell wall formation, DNA replication and distribution of the daughter cells. So A मेरा incorrect है और B तुम्हारे पास correct है जी। A thin filamentous extension of the cell wall required for the bacterial motility is called, कौन है भाई बैक्टीरियल मोटालिटी के लिए? फ्लैजिला। Is your flagella, isn't it? Match the column 1 with column 2. Match the column 1 with column 2. Coccus, spherical, vibrio, comma shaped, spirulum, spiral और bacillus rod shaped. आ जाओ। स्टेटमेंट ए, most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. है क्या? The cell envelope consists of tightly bounded 4 layered structure है क्या? Are they 4 layered structure? Are they 4 layered structure? बताओ। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट ये गलत हो गया। क्यों? ये हाईली 3 लेयर्ड आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। बैठे मौज कर दिया। इनका साइज बताओ। चलो अब ये सवाल तुम्हारे पेपर में मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आ सकता है। देखो ध्यान से, ये ए बी सी डी, ये ए क्या है? ये तुम्हारे पास टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स है जी। 10 से
20 माइक्रोमीटर होगा ये ए, ठीक है। बी विल बी और बी 1 से 2 माइक्रोमीटर, सी 0.1 माइक्रोमीटर, और डी तुम्हारा वायरसेस में रहेंगे तो 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर जी, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोट्स, वो कौन है? डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज योर मीसोसोम्स, ओके, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स विच टेक अप द स्टेन एंड द बैक्टीरियल सेल्स विच डज नॉट टेक अप द स्टेन, दे आर कॉल्ड, जो स्टेन को ले लिया है उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और जो नहीं लिया है उन्हें ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर है? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन द बैक्टीरियल फ्लैजिलम। बेटा सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है बैक्टीरियल फ्लैजिलम का? सबसे बड़ा पोर्शन फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होता है ना, हुक, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। तो फिलामेंट जो होता है वो तुम्हारा लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जी, ओके, फिलामेंट। In the prokaryote, the membranous extension into the cytoplasm is called dash, which contain the dash pigment. Sorry, which contain the pigments. उन्हें क्रोमैटोफोर्स कहते हैं क्या? क्रोमैटोफोर्स कहते हैं जी। चलो, the smallest circular DNA which consists of the DNA outside the genomic DNA in the bacteria, they are called. उन्हें प्लाज्मीड कहते हैं। एग्जामिनर प्लास्टिड और प्लाज्मिड में घुमाएगा। प्लास्टिड जो है ना वो प्लांट से मिलता है। आ जाओ जी, चलो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लूज शीट, थिक एंड टफ सेल वॉल एंड मीसोसोम्स। करो एक बार इसको आंसर। लूज शीट जो रहेगा वो तुम्हारे पास है स्लाइम लेयर, थिक एंड टफ कैप्सूल, सेल वॉल शेप ऑफ द सेल, मीसोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, लगाइए दिमाग। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन्स। हाँ सर, इंक्लूजन्स आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नहीं सर, इंक्लूजन आपका स्टोरेज बॉडीज है। ये आपका स्टोरेज बॉडीज है। चलो अगला, प्लाज्मिड्स आर द स्मॉल रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, दे आर बीइंग यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायोटेक्नोलॉजी। बेटा असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन आपका एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं सर, यहां पे तो प्लाज्मिड का यूज बताया है। प्लाज्मिड जो होता है वो आउटसाइड जीनोमिक डीएनए होता है। अगर वो सब रीजन अगर दिया रहता तो उस समय आपका ये वैलिड होता। डन है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है यहां पे। क्लियर है? मीसोसोम्स, ये प्लाज्मिड का एग्जांपल अगर वहां पे क्या कहते हैं एंटीबायोटिक का एग्जांपल भी दिया रहता ना तो भी तुम्हारे पास ऑप्शन ए होता जी। ओके, इनफोल्डिंग को अपन मीसोसोम्स कहते करो ना, सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को। Mesosomes are the inner folding of the cell membrane. They help in the cell wall का formation, DNA replication and respiration. They increase the surface area. ये surface membrane को भी increase कर देते हैं क्या? ओके, हाँ, बट रीजन आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। असर्शन रीजन है दोनों करेक्ट, बट रीजन आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। The size of prokaryotic ribosome is, कितना है साइज? The size of prokaryotic ribosome is 10 से 20 नैनोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखना है, isn't it? चलो अच्छा, अब इनका नाम, मैंने इसके लिए आपको नाम नहीं बताया था वहां पे, मैंने उसके लिए नाम आपको नहीं बताया था बिकॉज मुझे जानना है आप लोगों से इसका नाम। ये जो पहला है ये तुम्हारा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, बी तुम्हारा टिपिकल बैक्टीरिया था, और ये आपका पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और डी आपका वायरसेस है।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडीज। देखो इस साल पक्का इंक्लूजन बॉडीज पे क्वेश्चन आएंगी। इंक्लूजन बॉडीज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड दे लाई वेरी फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। These are not bounded by any membrane system, but they lie very freely in the cytoplasm. ओके चलो जी, किसका 131 का फर्स्ट होगा? 10 से 15 नहीं, 10 से 15 कौन बोल रहा है भाई? 15 से 20 है। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर अ सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड दे प्ले अ रोल इन द मोटालिटी। क्या पिलाई और फिम्ब्रे मोटालिटी में कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं क्या? बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ द 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये स्टेटमेंट 2 सही है, बट स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है क्या? ओके और स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है। बैक्टीरियल सेल एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ, किनसे मिलकर बना है बैक्टीरियल सेल एनवेलप? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल, और सबसे अंदर तुमको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम सब यूनिट्स क्या होते हैं? अब देखो 70s है, 70s है, 70s है, तो ये 50s एंड 30s इसकी सब यूनिट होगी जी। चलो अब ए बी एंड सी प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने अच्छे से खत्म कर दिया। आपको नेमिंग करना है। देखो ये ए क्या है? ए से तुम्हारा नेमिंग हो जाएगा। दिस ए इज योर माइक्रोविलाई, बी सेंट्रियोल है और सी तुम्हारा साइटोप्लाज्म में खाली जगह। ठीक है, एनिमल सेल को अलग करना है ना अपने को, तो बी इज योर सेंट्रियोल और ए आपका माइक्रोविलाई है। ठीक है, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, ये एनिमल सेल में मिलेगा क्या बेटा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसका फीचर होता है जी? प्लांट सेल का फीचर होता है। प्लांट सेल हैव द सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स। क्या है भैया यहाँ पे? प्लांट सेल्स के पास कहां से सेंट्रियोल्स हो गया? और प्लास्टिड आपके एनिमल सेल के पास नहीं होता। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स के लिए कौन सा ट्रू है जी? ऑल ऑफ देम हैव द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, दे हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। बेटा क्या सभी के पास तुम्हारा सेल वॉल होता है? नहीं सर, एनिमल्स के पास नहीं होता, एनिमल्स के पास नहीं होता जी। सो 2 और 3 जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है जी। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल इन हैविंग, कैसे? प्लांट सेल कैसे डिफर करेंगे फ्रॉम एनिमल सेल? प्लांट सेल्स हैव द लार्ज वैक्यूल, प्लास्टिड्स एंड द सेल वॉल। चलो, Singer and Nicholson in 1927 proposed the widely accepted model, fluid mosaic model of the plasma membrane. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement of protein within the overall bilayer. ये तो सही लग रहा है मुझे। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 तुम्हारा इनकरेक्ट है। ओके अरे प्लांट सेल कैसे डिफर करेगा एनिमल सेल से? तो प्लांट सेल में तो ये सारी फीचर मिल रही है ना। ओके यस, हाँ क्लोरोप्लास्ट भी है भैया, ये भी तुम्हारा डिफरेंशिएट कर सकता है, ये भी सही है। हाँ नहीं, आपका सी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन मेजरली अगर हम देखेंगे ना तो तुम्हारा ठीक है, सी और डी दोनों करेक्ट है। अच्छा ये 1972 होगा ना, 1972 होगा ये। The lipid component of the cell membrane consist of, lipid component कौन है भाई? lipid component यहां पे phosphoglycerides हैं, phosphoglycerides हैं। integral protein in the cell membrane are, integral proteins in the cell membrane are, या तो पार्शली या तो आपका टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में। ये पार्शली या टोटली बरीड है सेल मेम्ब्रेन में।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है? वो है शुगर, प्रोटीन एंड कोलेस्टेरॉल, ये सब होते हैं. अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द क्वाजी नेचर ऑफ द फ्लूइड. क्वाजी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या होता है? क्वाजी फ्लूइड नेचर का मतलब, हाँ चलेगा चलेगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ये होता है. अगला, द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. अगर कोई चीज अगर अगेंस्ट मूव कर रही है उसे क्या बोलेंगे? उसे अपन कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज सेल फॉर द स्टडीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. हम लोगों ने किसको लिया था? किसको लिया था? वो आपका ह्यूमन इरेथ्रोसाइट्स है. ओके, सुधीर क्या कह रहा है? ओके रुक जाओ सुधीर, स्पैमिंग मत कर, नंबर कम आ रहा है तो स्पैमिंग करने से नंबर नहीं बढ़ेगा, सवाल करने से बढ़ेगा. फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन. जो फ्लूइड नेचर होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है? सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन और एंडोसाइटोसिस. In the human being, the membrane of the erythrocytes contain approximately 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड देखने को मिलेगा. Which of the following is a correct statement on the fluid mosaic model? ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है फॉर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? देखो, लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head toward the outer side and hydrophobic tail is toward the inner parts. ये एक वैलिड स्टेटमेंट है. आ जाओ जी भैया, नेमिंग करना है आपको, यहां पे नेमिंग करना है. चलो ए बी सी डी ई करना है अपने को. ये ए क्या है आपका यहाँ पे? व्हाट डज दिस ए रिकॉग्नाइज? ये जो ए है दिस इज योर शुगर है ना, ये ए शुगर है. बी जो है ये तुम्हारा ये कोलेस्टेरॉल. ये सी क्या होगा? सी इज योर पेरिफेरल प्रोटीन. डी तुम्हारे पास क्या है जी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. और ई जो है ना दिस इज योर इंटीग्रल प्रोटीन. ए विल बी योर वैलिड. डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, membrane protein can be classified as an integral and the peripheral. Peripheral proteins are partially or totally buried in the membrane. है क्या? स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है. क्यों बेटा? वो इंटीग्रल प्रोटीन है ना. इंटीग्रल प्रोटीन तुम्हारा पार्शियली और टोटली बरीड हो सकता है, पेरिफेरल नहीं, इंटीग्रल. ओके, इंटीग्रल. ठीक है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है. मजा आ गया? अच्छा सुमित, मुझे लास्ट में याद दिला, बताता हूं. बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस. जब बायोकेमिकल एग्जामिनेशन किया गया तो ये समझ में आया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उनके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं. ये प्रूफ किया गया. कार्बोहाइड्रेट ओनली नहीं आएगा, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा कैसा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल है. ये सिलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल होता है. द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज. इसे अपन किसकी तरह मेजर करते हैं? इसे फ्लूइडिटी कहते हैं. इसे फ्लूइडिटी कहा जाता है. द मोज़ेक फ्लूइड मॉडल वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. कौन से ईयर में? 1972. सभी को बताइए. 1972. क्या स्पैमिंग कर रहे हो यार? क्यों, क्या दिक्कत है यार? मैं बोल रहा हूं ना, लास्ट में बता दूंगा मैं. 131 का क्वेश्चन लास्ट में देख लेते हैं पूरा, फिर ये होता है ना, ब्रेक लगता है. Which of the following wall is a capable of growth in the plant cell? ओके, प्लांट सेल के ग्रोथ के लिए कौन सा वॉल रिस्पॉन्सिबल है?
वो है आपका प्राइमरी वॉल, वो है प्राइमरी वॉल. ग्रोथ ग्रेजुअली डिमिनाइजेस एज द प्लांट सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड. अच्छा, सेकेंडरी वॉल कहां पर बनता है? सेकेंडरी वॉल तुम्हारा ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल. ये अब अंदर की ओर बनता है, टुवर्ड द इनर साइड. ये बात भी ध्यान रखना चाहिए. सेल वॉल जो है प्लांट में, वो किन से मिलकर बनता है? प्लांट के सेल वॉल, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, पेक्टीन्स एंड प्रोटीन्स. ओके, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कौन है भैया? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल. सेल वॉल ऑफ द यंग सेल, उनके पास प्राइमरी वॉल मिलेगा, मिडल लैमेलाई, कैल्शियम पेक्टेट प्रेजेंट रहेगा, और मैच्योर्ड सेल वॉल के पास आपको सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलेगा. प्लाज्मोडेस्मा ट्रांसफर्स किसको? दे ट्रांसफर्स सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला. सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला. Plasmodesmata are they are the connection between the adjacent cells. Middle lamella mainly contains, क्या वो कैल्शियम पेक्टेट है? क्या कैल्शियम पेक्टेट? यस. कौन सा स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ट्रू नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है? देखो, दो प्रकार के होते हैं, रफ एंड स्मूथ. ये ट्रू है. क्या ये सारे लिविंग सेल में मिलेगा? नहीं, ये सारे लिविंग सेल में नहीं मिलता. क्यों सर? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में आपका एब्सेंट होता है. अ सेल विच इज वेरी एक्टिव in the synthesis and secretion of proteins would be expected to have. अगर ज्यादा प्रोटीन बन रहा है तो क्या होगा? ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा क्या देन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will be more than the smooth endoplasm, okay, than the smooth endoplasmic reticulum. गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल. किसमें मेजर रोल प्ले करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे मेजर रोल जो होता है वो होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब पैकेजिंग. तो ये पैकेजिंग कराएगा प्रोटीन्स का और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन द अमीबा, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका यूज क्या है बेटा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्सक्रीशन के लिए यूज हो रहा है. सी पर टिक मत करना, सी पर टिक नहीं करना, एक्सक्रीशन के लिए यूज हो रहा है. ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 में आ सकता है सवाल. एंडोमेम्ब्रेन इकोसिस्टम में कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. स्टेटमेंट है, ध्यान सुनेगा. कॉन्वेक्स सिस फेस ऑल्सो कॉल्ड अ फॉर्मिंग फेस. इसी को फॉर्मिंग फेस कहते हैं क्या? हाँ सर. कॉन्केव ट्रांस फेस, इसी को मैच्योरिंग फेस कहते हैं क्या? सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर वैलिड. Which phase of the Golgi apparatus receives the material? Okay, कौन सा फेस रिसीव करता है मटेरियल्स पैकेज्ड इन द फॉर्म द वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी सामान है वो किस फेस के द्वारा एंटर करेगा? कौन सा है वो? वो है सीस फेस या फॉर्मिंग फेस बोलो, है ना. Which one of the following is formed by the packaging in the Golgi apparatus? कौन आपका गोल्गी एपेटस के पैकेजिंग से मिलकर बना हुआ है? वो है लाइसोसोम्स, है कि नहीं? लाइसोसोम्स का पीएच क्या होता है? लाइसोसोम्स का पीएच
वो आपका एसिडिक होता है, ये आपके पास एसिडिक होता है। इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, है ना, 90% वॉल्यूम। चूज द राइट सीक्वेंस और द रूट ऑफ द सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। करेक्ट सीक्वेंस बताओ, कैसे सामान फ्लो करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म के पास क्या आएगा, वेसिकल्स आएंगे, वेसिकल्स आएंगे, फिर सीस फेज में एंटर करेगा, ट्रांस फेज में एंटर करेगा, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन जो है वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Isn't it? Golgi apparatus is an important site for formation of the glycoproteins and the glycolipids. The function of the contractile vacuole in the amoeba is, contractile vacuole का function क्या होता है, आपका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। अभी अपन ने बात की थी। चलो मैच द कॉलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स, कर लेंगे आप लोग। लाइसोसोम जो है वो आपका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। वैक्यूल मेम्ब्रेन नो, गलत हो गया, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। वैक्यूल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो रहेगा वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, और फूड पार्टिकल्स एनगल्फिंग दी फूड पार्टिकल्स। सी विल बी दी, नहीं ये नहीं होगा। चलो गोल्गी बॉडी के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर गोल्गी बॉडी। दे कंसिस्ट ऑफ अ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड शेप ऑफ सिस्टर्ने स्टार्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये बात ध्यान रखना, सिस्टर्ने को लेकर एक सवाल आपका ये आ सकता है। वेरी वेरी वेरी, इन द प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई कितना, हायर, ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है क्या, हायर, अप टू हायर या अप टू 90% बोलो of the volume of the cell. Chloroplast will facilitate the transport of the number of ions and other materials. किस कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा जी, ये अप टू दी 90% आएगा, ठीक है। और ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन मूव करेंगे, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन मूव करेंगे। Hence their contribution is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. In the amoeba आपको contractile vacuole देखने को मिलता है, और in the many cells आपको क्या होता है जी, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। सवाल आपके कुछ ऐसे बने हुए थे, यस। चलो, जो सिस्टर्ने होते हैं गोल्गी एपेटाइटिस में, उनकी डायमीटर क्या है, इनका डायमीटर तो 0.1 से लेके 0.01 माइक्रोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात ध्यान में रखेंगे। गलत हो गया ना, अरे बेटा बी होगा ना, ओके बी होगा 0.5 से लेके 1.0, बी होगा, ए नहीं होगा तो मैं मस्ती कर रहा हूं। Isn't it? Identify the luminal and the extra luminal components या कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल क्या होता है बेटा, ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो होता है दैट इज योर साइटोप्लाज्म, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। अरे यार सिस्टर्ने का साइज बड़ा होगा ना, ओके ठीक है, डन। आ जाओ जी, अब यार ये नेमिंग करोगे, चलो ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, ट्राई करो एक बारी। ये ए जो है क्या वो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, बी जो है वो एक क्रिस्टे, सी इज योर इनर मेम्ब्रेन, डी जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये ई इज योर मैट्रिक्स। इजंट इट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है,
अच्छा क्रिस्टे क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टे? क्रिस्टे क्या होता है? क्रिस्टे द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स टुवर्ड द मैट्रिक्स, इट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया, F0 F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन इट। F0 F1 पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, isn't it? अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये बात एकदम सही है। द इनर कंपार्टमेंट इज फील्ड विद द डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड द क्रिस्टे। नहीं सर, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट ए सही है, लेकिन स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। डन है, सॉर्टेड। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। करेक्ट है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। मानते हो इस बात को? ये तो किसमें होगा आपके पास? ये गलत हो गया ना, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। जो इनर मेम्ब्रेन था क्लोरोप्लास्ट का, ओके, क्लोरोप्लास्ट का वो लेस परमिएबल है, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाउ इज न्यू माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग? सो वो बाइनरी फिजन करता है, बडिंग नहीं बोलना, फिजन करता है वो, फिजन फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सॉसेज शेप्ड और अ सिलेंड्रिकल हैविंग क्या डायमीटर? इसके डायमीटर बताइए। डायमीटर, डायमीटर कितनी होती है? डायमीटर 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर और लेंथ आपका 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। Isn't it? Both the members of mitochondria are, ये कैसे दोनों मेंबर्स? दोनों मेंबर्स तुम्हारे ये आपके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपके अलग है। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपके अलग है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साइटोस्केलेटन इज अ मेडअप ऑफ, किनसे? ये प्रोटीनीशियस फिलामेंट से मिलकर बने हुए हैं क्या? तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है प्रोटीनीशियस फिलामेंट से मिलकर बने हुए। एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटियस प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड अ साइटोस्केलेटन। कहते हैं इसे, कहते हैं। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। बात सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। This solid linear cytoskeletal element having the diameter of 6 nanometer are made up of the single type of monomer। अच्छा, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से अगर कोई मिलके बना होगा तो कौन है वो? वो है तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट। यही तो बड़ा होता है ना, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? टू फैसिलिटेट द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, टू मेंटेन द सेल शेप एंड स्ट्रक्चर एंड टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ऑर्गेनेल्स। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंटली इनडायरेक्टली किसको मेजर कर रहा है? ये डेंसिटी और साइज को इनडायरेक्टली मेजर करता है क्या? ये डेंसिटी और साइज को डायरेक्टली मेजर करता है। अगर 60s और 40s सब यूनिट अगर राइबोसोम के अगर मिलेंगे तो वो क्या बनाएगा? ये क्या फॉर्म करेगा? 60s और 70s ये अगर मिलेंगे तो ये आपका 80s बनाता है। 80s। पैलेट ग्रेन्यूल्स अपन किसे कहते हैं? क्या राइबोसोम को ही पैलेट पार्टिकल्स कहा जाता है क्या जी? पैलेट पार्टिकल्स राइबोसोम को ही कहा जाता है। Ribosomes were first observed by George Palade in 1952। ईयर ध्यान में रखना है आपको, ईयर ध्यान में रखना है कि 1953 है बेटा, वो है 1953 है, वो आपका 1953 है, 52 नहीं है, 53 है। अरे भैया 53 है, इट्स 1953। इन बोथ 70s and 80s, S stand for sedimentation coefficient and Swedberg unit। Yes, cell organelle A is involved in the polymerizing the biomolecules which consist of the amine group। The instruction for the formation is given by the B
and finally it is processed and packaged in the sea. बेटा राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम is involved in the polymerizing the biomolecules which consist of the amine group. The instruction of the formation is given by the nucleus and finally जो processing है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रही है. राइबोसोम किन से मिलके बना हुआ है? राइबोसोम जो है वो किन से मिलके बनता है? ये आपके पास प्रोटीन और आरएनए, क्या डीएनए नहीं, प्रोटीन और आरएनए. A single chloroplast is present in the Chlamydomonas. 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट जो है वो तुम्हारे सिंगल मीजोफिल सेल्स में रहते हैं. क्या सिंगल मीजोफिल सेल्स में रहते हैं बच्चों? यस, दोनों के दोनों करेक्ट. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. अमाइलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट, इलायोप्लास्ट, ऑयल एंड फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन्स, फ्लैटेंड सैक, थाइलाकोइड. सी इज योर करेक्ट. क्लोरोप्लास्ट विच इज फाउंड इन द प्लांट सेल्स कैसे होते हैं जी? दे आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. दे आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. Isn't it? They are the double membrane bounded structure. The length and the width of the chloroplast. क्या होता है लेंथ और विड्थ? लेंथ आपका 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ आपका 2 to 4 माइक्रोमीटर. Chloroplast which contain the double circular DNA. डबल सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम मिलता है क्या इनमें? मिलता है सर, ध्यान देना यहां पे. राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स. दिमाग लगाओ, ये तुम्हारे पास क्या होगा जी? क्लोरोप्लास्ट कंटेन दी डबल सर्कुलर डीएनए, लेकिन ये कैसे होंगे आपके पास? ये आपके पास स्मॉल होंगे ना, स्मॉल डबल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, और आपको राइबोसोम देखने को मिलता है. ठीक है, इसके लिए गलत है. और जो क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट के, दे आर स्मॉलर. ओके, दे आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए. डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ये कैसा है? एनर्जी लो हो गई, दिमाग लगाओ प्लीज, बातें नहीं करो यार. द डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ये आपका सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होगा. चलो, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है. और कौन सा करेक्ट है भैया? इट इज फाउंड इन दी ऑल दी प्लांट सेल्स एंड इन द यूग्लेनॉइड्स. करेक्ट है. इट कंटेन द क्लोरोफिल एंड द कैरोटेनॉइड पिगमेंट. It's a member in a one mesophyll cell is a 20 to 40. It also contains the small double-stranded circular DNA molecules and a ribosomes. ये correct है. अच्छा, its ribosomes are larger than the cytoplasmic. ये गलत है, smaller होगा. One of the two membrane of the chloroplast, the inner membrane is a inner membrane कैसा रहेगा? More या less permeable? Inner membrane is a relatively less permeable. Chlorophyll pigments are present. Chlorophyll pigment कहां पे प्रेजेंट रहता है? ये आपका थाइलोकॉइड से मिलेगा. The electron microscope study of cilia and flagella showed that they are covered by, क्या प्लाज्मा इनकी आउटर कवरिंग होती है, and their core is called exoneme. Cilia and flagella are the hair-like outgrowth of the, किसका वो outgrowth है? hair-like outgrowth of cell membrane. It's a hair-like outgrowth of cell membrane. ये बात प्लीज ध्यान में रखिएगा बच्चे, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में गड़बड़ी करते हैं. अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. फ्लैजिला आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक अ ओर्स. फ्लैजिला है क्या वो?
इज इट फ्लैजिला बेटा जी? है नहीं भाई, फ्लैजिला ओट्स की तरह काम करता है क्या? फ्लैजिला नहीं काम करता है ओट्स की तरह, वो सीलिया काम करता है। सीलिया, सीलिया इज कंपेरेटिवली लॉन्गर। नहीं सर, ये भी गलत हो गया। नन आर करेक्ट, नन आर करेक्ट, इजंट इट? फ्लैजिला जो है वो तुम्हारा लॉन्गर होगा, फ्लैजिला। अच्छा, केयरफुली ऑब्जर्व करो किसका सेक्शन है, तो ये सेक्शन है सीलिया और फ्लैजिला का। ओके, ठीक है। चलो, इन द फ्लैजिला रेडियल स्पोक कुल कितने होते हैं? टोटल रेडियल स्पोक कितने होंगे? 9 ही होंगे क्या? चलो, इन द बिलो डायग्राम आइडेंटिफाई द पार्ट विच कनेक्ट द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स टू द सेंट्रल शीथ। कौन जोड़ता है इनको? कौन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंट्रल शीथ से जोड़ता है? कौन है वो है आपका रेडियल स्पोक। अच्छा, स्टेटमेंट ए, cilia are the small structure which work like a oats, causing the movement of either the cell or surrounding fluid. Flagella is comparatively smaller. बड़ा होगा ना फ्लैजिला, फ्लैजिला विल बी बड़ा। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है ना। इन द cilia the central tubules are connected to the bridge. It is also enclosed by central sheath and the peripheral doublets are interconnected by the linkers. क्या ये आपके लिंकर्स के द्वारा कनेक्टेड है क्या? आर दे कनेक्टेड बाय द लिंकर्स? लिंकर्स। लॉन्ग हेयर लाइक ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मोटालिटी। सेल मोटालिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा जी? सेल मोटालिटी, सेल मोटालिटी वो है फ्लैजिला। द एक्सोनीम यूजुअली हैज dash pair of centrally located, one pair of centrally located microtubules and 9 pair of doublets of a radially arranged peripheral microtubules. ये एक देखने को मिलता है क्या? आपके पास जो रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो तुम्हारे पास कुल 9 रहते हैं और बीच में तुम्हारे पास एक पेयर है। cilia work like a oats causing मूवमेंट ऑफ इधर दी सेल और दी सराउंडिंग फ्लूइड। ये 3 बारी सवाल आ गया, 3 बारी ये सवाल आपका आ गया। कौन सा आपका यहां पे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है? अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, सेंट्रल शीथ ऑफ सेंट्रियोल्स इज अ प्रोटीनीशियस, ये करेक्ट है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड द हब, ये दोनों करेक्ट है। याद रखना ये डिस्टल रीजन नहीं है, प्रॉक्सिमल रीजन है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अपन अभी। दिस सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम लाइज, सेंट्रियोल्स हमारा परपेंडिकुलर लाई करता है क्या जी? ओके, और ये कार्ट व्हील लाइक आपका अपीयरेंसेस देता है। ओके, कौन शेप को मेंटेन करेगा सेल के? सेल के शेप को मेंटेन कौन करेगा जी? साइटोस्केलेटन, जो कोर है सीलिया और फ्लैजिला का, एक्सोनीम। सीलिया और फ्लैजिला इमर्ज करेंगे बेसल बॉडी से और अरेंजमेंट इनका 9+2 अरेंज। बी विल बी योर करेक्ट है कि नहीं? बी करेक्ट हो जाएगा इनका, बी विल बी द करेक्ट। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड, सेंट्रल पार्ट इसे हब कहते हैं, हब। अच्छा, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा? कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? करेक्ट सीक्वेंस सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, देन सीलिया एंड फ्लैजिला। सबसे छोटा यूनिट यही है ना, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट। ध्यान में रखना है। चलो अब ये नेमिंग कर लोगे। चलो मैं थोड़ा गर्दन झुका देता हूं नीचे। ये कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन? कुछ भी बोल दो ध्यान से। बी विल बी योर पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। सी जो है आपके पास सेंट्रल शीथ है। डी इज योर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और जी ई है वो तुम्हारा इंटरडबलेट ब्रिज है। इंटरडबलेट ब्रिज है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ,
ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। ओके ठीक है यार, सजा तुमको समझ में नहीं आ रहा है? दो बच्चे आपस में बात कर रहे हो यहां पे, ये क्लियर हो गया क्या? ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। ओके, फ्लैजिला नहीं आएगा। द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंट्रोसोम्स आर मेड अप ऑफ, थोड़ा फास्ट करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, है ना? 9 तुम्हारे पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं क्या ट्यूबुलिन प्रोटीन के। What is the ratio of microtubule in the centrioles and flagella? तो यहां पे 9 + 3 एरे है मतलब 27, और यहां पे 9 + 2 एरे है मतलब 18, तो 27/18 का रेशियो देखने को मिलता है। A common characteristic feature of the plant sieve tube cells and the most of the mammalian erythrocytes, कौन सा फीचर कॉमन है इन दोनों में? बेटा जी न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, दोनों में न्यूक्लियस आपके एब्सेंट होंगे। अच्छा, न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है फॉर न्यूक्लियोलस? ये पीवाईक्यूज भी पूछा गया है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस जो है इट्स अ साइट फॉर अ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये एक्स क्या है बेटा? डायग्राम देखना फटाफट। ये है तुम्हारा काइनेटोकोर, जो स्मॉल डिस्क लाइक आपका अपीयरेंसेस होता है जी। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं जी? ये तुम्हारे प्रोटीन के डिस्क होते हैं क्या, जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे प्रेजेंट है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को अपन क्या कह रहे हैं? सैटेलाइट कह रहे हैं क्या? सैटेलाइट है। फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बेस्ट सेल कौन सा है? ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। अगर मुझे न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो क्या अपन इंटरफेज में स्टडी कर सकते हैं? न्यूक्लियस को इंटरफेज में स्टडी कर सकते हैं। चलो बेटा, क्रिस्टे, क्रिस्टे ये इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की। थाइलोकॉइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द प्लास्टिड्स, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम्स, एंड सिस्टर ने तुम्हारा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जी गोल्गी एपेटस में। अच्छा, दी न्यूक्लियोलाई। अच्छा, न्यूक्लियोलाई के बारे में आप क्या जानते हैं? न्यूक्लियोलाई यह आपका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। कहां पे मिलेगा? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। एक्टिवली फंक्शनल न्यूक्लियस क्या शो करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल न्यूक्लियस में क्या देखने को मिलेगा? लार्ज न्यूक्लियोलस होंगे, डिफ्यूज्ड क्रोमैटिन होगा और ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स होंगे। ध्यान रखना, ओके, न्यूक्लियर पोर विल बी मोर। अच्छा, क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, सब मेटासेंट्रिक। टर्मिनल पे है तो टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर क्लोज टू वन एंड है तो एक्रोसेंट्रिक, और बीच में है तो मेटासेंट्रिक। Isn't it? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना है? पेरीन्यूक्लियर नहीं, थोड़ा सा वो मैं फिक्स कराऊंगा कि क्यों सीधा सीधा आ रहा है। मैथ कॉलम कभी सीधा नहीं आना चाहिए, और इसी के बीच में एक बाउंसर भी आ जाएगा। बताइए कितना होता है? 10 से 15 नैनोमीटर। ये एम क्या है बेटा जी? एम एम एम। ये आपका सेटेलाइट, दिस इज योर सेटेलाइट। Material of the nucleus stained with a basic dye was given the name chromatin by the Flemings. Fleming ने नाम chromatin दे दिया। Nucleus as a cell organelle was first described by the Robert Brown in early 1831. तो क्या लग रहा है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। Nuclear DNA exists as a complex of the protein which is called a chromatin that condense into the chromosome. कब? ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट का मतलब टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच इज बियॉन्ड दी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये एक डेफिनेशन भी तुम्हारा पेपर में आ सकता है।
अ ह्यूमन सेल्स हैज अप्रोक्सीमेटली कितना 2 मीटर, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी इसको ऐसा लिखती है 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द 46 क्रोमोसोम। 3 मीटर मत करके आना, तुम्हारी एनसीईआरटी इसको कितना लिखती है 2 मीटर लिखती है। लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन, कहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोलाई कहां पर मिलेंगे? सेल्स विच इज एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा वहां पर न्यूक्लियोलाई का नंबर भी ज्यादा होगा। एक ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आपके आ सकता है जी। ये ए क्या है जी? ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोलस, सी तुम्हारा पोल और ये जो डी है ना ये है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, कौन सा रॉन्ग है? 203 भाई, कहां पे तू रॉन्ग है? न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? पक्का लॉक कर दूं मैं? फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। आपका आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो दोनों आपके मूव कर पाए। मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल्स आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज अ माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये किन में मिलता है माइक्रोबॉडीज? ये प्लांट और एनिमल सेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। Which of the following is having the single membrane surrounding them? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स और गोल्गी एपेटस, इन सभी में तुम्हारे पास सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। मजा आ गया? क्या मजा आ गया? बोलो भैया। अभी आपको कमेंट कर देना है आपका स्कोर और आपका वीक एरिया कौन सा है, ठीक है? ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूज होगा निश्चित, करेक्ट है वो। ओके ठीक है, डन। आ जाओ जी। कल सुबह जो 4 बजे क्लास है वो रिवाइज कर पाओगे तुम? अभी कर लोगे? कितने बजे कर दूं? कितने बजे कर देता हूं? वाईफाई हमारे पास सेल साइकिल, सेल डिवीजन और बायोमॉलिक्यूल्स, ये कल 2 अपन निपटाएंगे। कल सुबह ये अपन 4 बजे कल अपन निपटाएंगे जी। कल सुबह 4 बजे ये 2 अपने को चैप्टर जो है बेटा जी खत्म करना है जी। ओके डन डन। अभी क्लास तुम्हारी एक 9 बजे है, लिंक मैंने पिन किया हुआ है, जहां पर आपको एक हमारी अनअकैडमी वीआईपी क्लास है, जहां पे आप अपना वीडियो कैमरा ऑन करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं, डाउट भी रिजॉल्व करवा सकते हैं, और एक कंप्लीटली फ्री क्लासेस है। लिंक मैंने पिन किया हुआ है, और आपको अपना पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन नहीं करना है, रजिस्टर करना पड़ेगा। अनअकैडमी वीआईपी से डिफरेंट प्लेटफॉर्म ओनली। ओके ठीक है, चलो जी देन। तो 9 बजे वाली क्लास का लिंक मैंने डलवा दिया है। अभी यार तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे घोर पाप तो यही है। तुमने लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दो सभी लोग, लाइक कर दो प्लीज, लाइक कर दो, ठीक है? हाँ कल तुम्हारी 2 बजे भी क्लास हो जाएगी। ओके चलो जी, ओके डन, बढ़िया। तो फिर मिलते हैं अपन अभी कल सुबह 4 बजे वाली क्लास में। अभी 9 बजे हमारी क्लास है जी, फाइन। iOS में जो है ना ऐप नहीं है, iOS के लिए तुम लोग अपने वेब ब्राउजर से आप लोग ज्वाइन कर लो, वेब ब्राउजर से या लैपटॉप से ज्वाइन कर लो। iOS के लिए ऐप नहीं है, सिर्फ अभी एंड्रॉइड के लिए ऐप है। ये देखो मैं दिखा देता हूं। मैं देखो आपको क्या करना है, अनअकैडमी वीआईपी करके आपको ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, और आएगा आपको कि जो आपके पास लिंक दिया हुआ है वो लिंक से टैप कर लेना। रजिस्टर करने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर देना, बिकॉज क्लास फ्री है एकदम, ठीक है? आज 9 बजे क्लास है, मिलते हैं अपन। इस तरीके से आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके ठीक है सर। 4M वाली सीरीज और 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कराते हो वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो गाइस मिलते हैं अपन अभी अगले क्लास में। अभी के लिए थैंक गाइस, जय हिंद, बाय।